विशापहर के 13वें काव्य पर चलते हैं। सुखाय दुखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति तैलाय बालाः सिक्ता समूहन् निपीडयन्ति स्फुटमत्वदीयाः। सुखाय दुखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति तैलाय बालाः सिक्ता समूहन् निपीडयन्ति स्फुटमत्वदीयाः। सुखाय दुखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति तैलाय बालाः सिक्ता समूहन् निपीडयन्ति स्फुटमत्वदीयाः। कवि धनंजय 13वें काव्य में कह रहे हैं, सुखाय दुखानि, सुख के लिए दुखों को, गुणाय दोषान, और गुणों के लिए दोषों को, धर्माय पापानि समाचरन्ति, और धर्म के लिए पापों को आचरित करते हैं, पापों का आचरण करते हैं। तेलाय बालाः सिक्ताः समूहम्, बाला यहाँ पर अज्ञान के लिए लिखा है, अज्ञानी के लिए, कि कोई तेल प्राप्त करना चाहता है अज्ञानी, तो सिक्ता समूह है, मैंने बालों के समूह को, बालू जो रेत होती है उसके समूह को निपीडयन्ति यानी पेलते हैं। स्फुटम अत्वदीया, यहाँ पर इन चीज़ों के लिए सारी विपरीतताओं के साथ में बतलाया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि भगवान जो आपके मत को नहीं जानता, धर्म को नहीं जानता, वो प्रतिकूल चलने वाला परांगमुख व्यक्ति, उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर कहा कि कोई बालक तेल के लिए यदि बालू को पहलता है, उसी प्रकार से जो आपके मत से विपरीत चलने वाले हैं वो सुख के लिए दुखों को आचरण करते हैं, गुण प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन दोषों का ही आचरण करते हैं, और धर्म प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन पापों का आचरण करते हैं। जिन्होंने समीचीन मार्ग को प्राप्त नहीं किया, उनकी ऐसी स्थिति होती है कि वो सुख तो चाहते हैं लेकिन दुखों को ही आचरित करते हैं, यानी दुखों से ही क्लेशित होते हैं। गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन दोषों की आराधना करते हैं, और धर्म चाहते हैं लेकिन पाप में जो है उनका आचरण होता है। इसलिए यहाँ पर उदाहरण दे के दिया कि जैसे कोई अज्ञानी बालक यदि तेल चाहता है और बालू के समूह को यदि पेलता है तो उसके लिए जैसे उसकी प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, ऐसे ही मिथ्या मार्ग से सुख की, गुणों की और धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। सबसे पहले अपन सुख के बारे में बात करें तो आप लोग 6 डाला में पहली पंक्ति आती है कि जे त्रिभुवन में जीवनंत सुख चाहें दुख ते भयबन। सभी जीव सुख चाहते हैं, दुख से भयभीत रहते हैं, लेकिन सुख के लिए आचरण कैसा हो, यदि मिथ्या तप आदि करेंगे तो उसके माध्यम से कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी, और साथ साथ में वहाँ पर उस
काय क्लेश के माध्यम से दुख ही प्राप्त होगा। पार्श्व पुराण में कविवर भूधरदास जी ने कि मिथ्या तप करने वाले जो होते हैं उनका वर्णन करते हुए लिखा कि रहे अधोमुख झूल धुआं पान करें अघमूल नख बढ़ाए के दुख भरे के जठा भार सिर धरे के निब से उरद बाएं दुबिद दया सो पर चेनाई के पंच अगनि झल सहे के सदा मौन मुख रहे के बैठे भस्म चढ़ाए के मृग छाला तन लाए यों अज्ञान तपलीन मलीन करें खेद परमारथहीन। तो यहाँ मिथ्या तप करते हैं, उसमें जो दुख उठाते हैं सुख प्राप्ति के लिए करते हैं, लेकिन उसके माध्यम से कभी भी सुख की प्राप्ति हो नहीं सकती, वो दुख को ही देने वाला है, क्योंकि वहाँ पर दोनों प्रकार की दया से वो परिचित नहीं है। दोनों प्रकार की दया यहाँ पे देखें, त्रस और स्थावर जीवों की भी अपेक्षा या पर की दया और अपने ऊपर दया, ऐसी दोनों दया से परिचित न होने के कारण वो केवल दुखों को ही प्राप्त करते हैं। लोग सुख की प्राप्ति के लिए कई लोग नाखून बढ़ाते हैं। एक व्यक्ति ने अपने नाखूनों को 5.8 फीट तक बढ़ाया और उसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड कराया। 30 साल लगे उसको बढ़ाने में, और फिर कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई, हाथ में परेशानी होने लगी, उसको जो है उसको कटवाना पड़े। लेकिन क्या उसके बिना अच्छा नहीं लगता, हाथ में परेशानी हो रही है, लकवा की शिकायत हो रही है, क्योंकि वो इतना भारी है, हाथ उठेगा नहीं, तब उसमें एक ही जगह रहेगा तो परेशानी हो सकती है। लेकिन उस व्यक्ति ने वो परेशानी हम सहन कर लेंगे, लेकिन हमारा नाम जो है, नाम का सुख, उसके लिए उसने फिर से जो है अपने नाखूनों को बढ़ाया और जो आधा शरीर उसका लकवा से ग्रस्त रहा, नाम के सुख के लिए वो दुख को उठाता रहा। तो ऐसी स्थिति होती है ना। यहाँ पे ही कहा कि चाहते तो सुख हैं लेकिन दुख को उठा रहे हैं। क्या सुख है उसमें? केवल नाम का सुख है कि सब जगह हमारा नाम हो, उसमें क्या मिलने वाला है? तो ऐसी मिथ्या भ्रांति होती है, जहाँ बालों को भी जो है बड़े बड़े कर लेते हैं लोग। एक व्यक्ति ने बाल इतने बड़े किए कि उनका वजन 5 किलो हो गया। अब 5 किलो वजन जो है सिर पर लेकर के ढो रहा है, यानी कितना, वैसे ही तो सिर पर बहुत भार, बहुत टेंशन रहता है, और उसमें जो है केवल नाम के लिए या मिथ्या तप के लिए इस प्रकार के तप करते हैं, उसमें उनके लिए भविष्य में भी सुख प्राप्त नहीं होने वाला है और वर्तमान में तो दुख उठा ही रहे हैं। उसमें इतने जीव हो जाते हैं और वो त्रस और स्थावर जीवों के लिए हानि के लिए कारण बनता है, तो उसमें उसके लिए कैसे सुख की प्राप्ति हो सकती है? जो पंचाग्नि तप तपते हैं उसमें कितने सारे अग्निकायिक जीव और साथ साथ में त्रस जीवों का वर्णन भी पार्श्व पुराण में, जहाँ पार्श्व कुमार ने उनको समझाया था। तो ऐसी स्थिति में ऐसे मिथ्या तपों के माध्यम से सुख की प्राप्ति नहीं होती, वो केवल दुख को ही देने वाले होते हैं। दूसरा बिंदु है कि गुणों की प्राप्ति करना चाहते हैं लेकिन दोषों की ही आराधना करते हैं। जहाँ कोई व्यक्ति गुणों की प्राप्ति में शील है, शांति है, इन गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जो स्वयं शील से युक्त नहीं है, जो स्वयं राग देश से लिप्त हैं, उनकी आराधना करने पर उन गुणों की प्राप्ति कैसे हो सकती है? अभी यहाँ पर इसमें बताया था कि वो लोग भांग आदि भी खाते हैं, जर्दा आदि, तंबाकू आदि भी खाते हैं, गांजा आदि भी पीते हैं। एक बार
4 मुनिराजों का संग चित्रकूट से निकल रहा था। उसमें मुनि श्री प्रणम्य सागर जी, निर्णय सागर जी और चंद्र सागर जी और सुमति सागर जी थे। बिहार में चलते चलते बहुत लंबा जब बिहार हो जाता है तो सड़क पर ही विश्राम करते हैं। तो एक जगह पर वो लोग बैठ गए और वहीं पर पास में एक साधु का आश्रम था। वो लोग भी वहाँ पर आ गए और महाराजों को देख कर के उन तापसियों ने कहा कि आपके लिए गांजा पेश करें क्या? तो उन्होंने कहा क्यों पीते हो? कहले हम लोगों के यहाँ तो यही मार्ग है, हम लोग उस गांजे को पी लेते हैं फिर नाचते गाते हैं, यही हमारा धर्म है। तो उन्होंने समझाया उनको कि इसको कैसे प्राप्त करते हैं। तो कहने लोगों से पैसे मांगते हैं। कहने लगे कि तंबाकू आदि के या गांजा आदि के लिए, नशा करने के लिए यदि पैसे मांगना पड़े तो ये तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। और आप जिनको अपना आराध्य मानते हो, कभी श्री राम ने गांजा पिया था क्या? तो वो संकोच में वहाँ पर कि नहीं वो तो नहीं पीते होंगे। फिर उन्होंने समझाया कि इससे जो है नशा होता है वो अपने आत्मा का नाश करता है, अपने सारे सद्गुणों का नाश करने वाला है। तो उस समय में उसका जो शिष्य था वो वहाँ पर समझ में आ रहा था उसको ज़्यादा, गुरु तो जो था वो वहाँ पर अड़ियल जैसा मानने को तैयार नहीं था। फिर बाद में गुरु ने कहा कि इतने अच्छे साधु हैं, अपने को समझा रहे हैं, अपने को इस दोष को छोड़ देना चाहिए। फिर गुरु कहता है इतना सारा रखा हुआ है उसका क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि फेंक दो उसको, क्या है उसमें, ऐसी चीज़ों को क्यों संग्रहित करना जो कि दोष देने वाली हैं। तो उस समय में उन्होंने आजीवन के लिए जो है अपने उस दोष से निवृत्ति पाई। तो ऐसी यदि जहाँ पर आराधना करते हैं, जिनकी आराधना करते हैं और जो आराधना की पद्धति है उसमें जब दोषों की आराधना करेंगे तो गुणों की प्राप्ति कैसे हो सकती है? कैसी जो एक विडंबना है कि बड़े बड़े जो हैं वो निकलते हैं डीजे और उसमें भी वहाँ पर ऐसे जो हैं गाने चलाते हैं कि वो वहाँ पर कहती महिला कहती है कि हमसे भांग पिसाए ना, ऐसे जो हैं गीत चलते रहते हैं। तो क्या जो है युवा पीढ़ी के लिए शिक्षा उसके माध्यम से मिल सकती है? तो ऐसी स्थिति जहाँ पर गुणों की आराधना करना चाहते हैं, गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन दोषों की आराधना से कभी भी जो है गुणों की प्राप्ति नहीं हो सकती। बरनी जी जब एक जगह पर पढ़ने गए थे, वहाँ पर पंडित ठाकुर दास जी थे, बड़े विद्वान थे और उनके यहाँ पर रह कर के पढ़ते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम अपना भोजन बनाते हो, तुम इनसे बोल दो उनकी पत्नी से कि वो भोजन बना दिया करें। तो उन्होंने कहा हम लोग जो भोजन करते हैं वो छने पानी से बनता है और हम शाम को भोजन करते हैं, रात में भोजन नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम जैसा कहोगे वैसा ही हम तुम्हारे लिए भोजन बना के दे देंगे। और बल्कि वो लोग स्वयं भी जो है रात में भोजन ना करके शाम को ही भोजन करने लगे। एक उनके यहाँ और भी कोई था और उसने जो है बरनी जी से कहा कि ये भांग की गोली खाने से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। तो बरनी जी उनकी बातों में आ गए और उन्होंने भांग की गोली खाई। अब उसका जब नशा चढ़ा और शाम को उनको पढ़ने के लिए जो क्लास लगती थी उसमें वो पहुँचे नशे की हालत में ही, और वहाँ पर पंडित ठाकुर दास जी पढ़ा रहे हैं और उस समय में वो नशे में कहने लगे कि आज तो जो है सोने की इच्छा हो रही, आज पढ़ने का मन नहीं है। तो ठाकुर दास जी समझ गए कि ये इन्होंने भांग की गोली खाई है। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि इनको खटाई दही आदि खिला दो और इससे जो है इनका नशा उतर जाएगा। और पहले तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है जा कर के सो जाओ, फिर बाद में स्वयं जो है दही खटाई आदि लेकर के पहुँचे। कहा उनसे, तो उस समय में उन्होंने कहा कि मैं रात में पानी के अलावा कुछ नहीं लेता। तो उस समय में उन्होंने कहा कि भांग खाने के लिए जैन नहीं थे क्या, कि भांग खा ली तुमने, जो उस समय जैन नहीं थे क्या? तो उन्होंने कहा वो तो हम बातों में आ गए, लेकिन मैं जो है रात में और कुछ
नहीं लेता। फिर बाद में जब सुबह नशा उतरा तो उनसे जा कर के क्षमा मांगी। लेकिन ऐसी जो है स्थिति होती है, लोग जो गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन दोषों की और दोषी की आराधना करते हैं, उससे कभी भी गुणों की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक पहले जब स्वतंत्रता नहीं मिली थी उस समय में एक कलकत्ता से एक पेपर निकलता था, मतवाला उसका नाम था। उसमें बहुत सारी ऐसी विसंगतियों का वहाँ पर वर्णन आता था। एक घटना उसमें छपी थी कि एक BHU का पढ़ा हुआ ग्रेजुएट एक छोटे से रियासत का राजा अपनी राजमाता के साथ में बनारस आया और बनारस में वहाँ पर उन्होंने आराधना आदि जिनकी रहती है उसको करने के बाद में उनका एक पंडा जो पहले से उनकी पूर्वजों को भी देखता रहता था, उन्हीं के यहाँ पर उसके लिए उसने कहा कि हमारे लिए दक्षिणा दो। तो उन्होंने उस समय में 100 रुपये निकाल करके राजा ने देने के लिए कहा। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसी नहीं होता है, आप अपनी पत्नी मुझे दो। तो जैसे ही उसने सुना तो वो राजा था और उसने जो है हंटर उठा करके और मारने के लिए तैयार हुआ। तो राजमाता आगे आ गई और कहने लगी कि क्या कर रहे हो, यही पद्धति अपने यहाँ पर पुरखों से चली आ रही है, तुम्हारे पिता ने भी मुझे दे करके फिर बाद में उनको दक्षिणा दे करके वापस प्राप्त किया था। तो उसने कहा कि मैं नहीं मानता ऐसी सारी परंपराओं को। तो उन्होंने कहा कि जब नहीं मानते तो मुझे क्यों यहाँ पर तीर्थ यात्रा कराने के लिए लाए थे, यदि तुम ये परंपरा को नहीं मानोगे तो मैं अन्न जल का त्याग करती हूँ। अब माँ के कारण उसने उस समय में नहीं चाहते हुए भी अपनी पत्नी को उस पुजारी पंडे के लिए सौंप दिया और सौंपने के बाद में वापस लेने के लिए 500 रुपये देने की बात कही। तो उसने कहा कि दान में मिली हुई चीज़ को मैं वापस नहीं करता। पैसे बढ़ाते बढ़ाते 10,000 तक पहुंचाए, उसमें भी वो तैयार नहीं हुआ। और उस समय में उसने हंटर को देख लिया था तो और जो है उसके मन में ऐसा भाव हो गया था और फिर कहा कि सारे गहने रख लो, केवल पत्नी को जो है वापस कर दो। उसमें भी वो तैयार नहीं हुआ और की डिमांड में उसने सोचा कि मैं व्यवस्था करता हूँ और अपनी गाड़ी से बनारस के कलेक्टर के पास पहुँचा। कलेक्टर ने पहले, जब अंग्रेज़ था उस समय में, तो उसने जैसे ही सुना तो पहले तो वो बहुत हंसा कि तुम लोगों की कैसी कैसी परंपराएं चलती हैं, स्वयं जो है आ बैल मुझे मार कहो फिर कहो कि हमें बचाओ। उसने एसपी को फ़ोन किया और एसपी से वहाँ पर कहा कि उसको गिरफ्तार कर लो। आकर के पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। अब वो वहाँ पर पंडा कहता है कि अब हमारे लिए जो गहने और 10,000 रुपये दे दो। तो एसपी ने कहा कि अब बाजी पलट चुकी है और धीरे करते करते कम करते करते फिर 500 रुपये राजमाता के कहने पर उसको दिए और पत्नी को वापस लिया। तो ऐसी जो है धर्म के नाम पर ऐसी जो है परंपराएं चलती हैं, कहने के लिए कि चाहते तो गुणों की प्राप्ति है लेकिन दोषों की ही आराधना होती है, उसके माध्यम से कभी भी जो है गुणों की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब तीसरा बिंदु है कि धर्म तो चाहते हैं लेकिन पापों को ही आचरण करते हैं। धर्म का स्वरूप ना जान करके हिंसा को ही धर्म मान लिया और उसके माध्यम से धर्म की प्राप्ति कैसे हो सकती है। पहले के समय में इतनी हिंसा होती थी। आपके यहाँ जो पास में नदी है चंबल, इसका नाम चर्मवती। चर्मवती क्यों कहते थे कि इतनी हिंसा होती थी, जब उसमें पशुओं की जो खालें डाली जाती थीं तो पूरी नदी जो है उससे ढक जाती थी। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि जैन धर्म के प्रभाव से वैदिक हिंसा की इति हुई, यानी वैदिक धर्म में जो हिंसा थी उसको दूर करने का श्रेय जैन धर्म के ऊपर जाता है। इतनी हिंसा होती थी, हिंसा दूर कर दी उसमें। अब वो वहाँ पर
भाव हिंसा से अभी भी नहीं बच पाते हैं। जब उनके कुछ अनुष्ठान होते हैं उस समय में सफ़ेद कद्दू, जिसको कुष्मांड बोलते हैं, उसको लाल रंग से रंग करके और उसको वहाँ पर बलि का प्रतीक मान करके करते हैं। यानी भाव हिंसा से अभी भी वो बचे नहीं। द्रव्य हिंसा, फिर भी जीवों की हिंसा बहुत कुछ बच गई है। अपने यहाँ पर भाव हिंसा भी बहुत बड़ी हिंसा होती है। जहाँ आटे के मुर्गे की भी यदि हिंसा की जाती है, आटे का मुर्गा बना करके भी हिंसा की थी, तो कई भवों में पशु की पर्याय प्राप्त की और उसमें स्वयं जो उस बलि के कारण में हनन को प्राप्त हुआ। एक महिला ने व्रत लिया कि मैं साधु को भोजन दे करके, तापसियों को भोजन दे करके और भोजन करूंगी, व्रत तोड़ूंगी, लेकिन कोई जो है घर में साधु आए ही नहीं, तापसी आए नहीं। तो उसने सोचा कि चलो शक्कर के जो है साधु कहीं कहीं पर जो है पर्व के समय में किसी तीर्थ यानी जो इसमें रहते हैं त्योहारों में शक्कर के कुछ बनाते हैं। तो वो शक्कर के बने हुए 3 साधु का जो है रूप लेकर के आई और उसने अपने घर में आले में ऊपर रख दिया। और वहाँ बच्चे स्कूल से आए थे और उस समय में उसने सुना कि बच्चे लोग मांग कर रहे हैं कि हमको खाने के लिए दो। तो अंदर वहाँ पर उनकी चर्चा चल रही थी। बच्चा कह रहा था कि छोटा साधु हम खाएंगे, और एक और लड़का था वो कहने लगा बीच वाला साधु हमको दे दो। और माँ कहने लगी कि तुम लोग इन दोनों को खा लेना, बड़े साधु को मैं खा लूँगी। वहाँ पर ये बोल रही थी और उसी समय में ऐसा हुआ कि कोइंसिडेंस से कि 3 साधु वहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए आए थे। और जब ये आवाज़ उन्होंने सुनी अंदर से, तो वहाँ पर वो घबराए कि भैया यहाँ तो कोई भूत राक्षस रहता है, और वो दौड़ लगा करके भागे। अब उनके बर्तनों के कारण जो है आवाज़ हुई, तो इन्होंने सोचा कि लगता है कोई साधु दरवाजे पर आए हैं। और वो दरवाजे पर आई तो देखा वो लोग भाग रहे थे। तो वहाँ पर वो चिल्लाती है कि अरे ठहरो ठहरो, पहले जो है मैं आप लोगों को खिला करके मैं अपनी जो है भोजन करूँगी। और वो लोग समझते हैं कि हमको खाएगी, वो लोग और तेज वहाँ से भाग गए। तो इन्हें भाव हिंसा भी जो होती है उनके शब्दों के माध्यम से भी प्रभाव पड़ता है। तो वहाँ जहाँ पर द्रव्य हिंसा से निवृत्ति हुई है, लेकिन अभी भी वहाँ पर हिंसा के भाव भरे हुए हैं, उसके माध्यम से धर्म की प्राप्ति नहीं होती, पाप की ही प्राप्ति होती है। शास्त्रों में उनके यहाँ भी वर्णन आता है। महाभारत में वर्णन आया है कि कोई जब किसी से कहा जाए कि हम तुम्हें राज्य प्रदान करते हैं लेकिन तुम्हें अपने प्राण देना पड़ेंगे, तो कोई भी अपने प्राण देने को तैयार नहीं होगा, भले ही किसी के लिए राजा भी बनाया जाए। तो अपने प्राणों को बचाने के लिए कोई राज्य को स्वीकार नहीं करता, लेकिन यदि किसी के प्राण बचाए जाते हैं तो उसमें सारी पृथ्वी भी दान कर दी जाए तो भी जो है एक जीव के प्राण बचाना उससे बढ़कर है। मनुस्मृति में लिखा है कि जो पशुओं का वध करते हैं उनके लिए जितने पशु में रोम हैं उतने 1000 वर्षों तक नरक में दुख उठाना पड़ते हैं। लेकिन साथ साथ में यहाँ और जगह पर ऐसा भी वर्णन आता है कि पशुओं की सृष्टि यज्ञ में वध के लिए हुई है, इसलिए वहाँ पर पहले जो यज्ञों में हिंसा होती थी उसका जब दूर हुआ तो वो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी भाव हिंसा से भी निवृत्ति होना चाहिए। अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर बलि प्रथा बंद नहीं हुई है। जहाँ बम्बई के आसपास में कहीं पर जो ठाकरे हैं उनके पूर्वजों के यहाँ पर जो उनका जगह है वहाँ पर भी हिंसा होती है, अभी भी बलि चढ़ती है। और उस समय में एक डॉक्टर गंगवाल उनका जो है वक्तव्य सुना था कि उन्होंने जो बलि चढ़ाता है उसको वहाँ पर कि उस दिन तुम वहाँ पर नहीं जाना, उसको पैसे दे करके प्रलोभन दिया था और उसने उस समय में नहीं गया था तो उस वर्ष वहाँ पर बलि नहीं चढ़ी। ने अभी भी जो है बलि प्रथा रुकी नहीं है। गांधी जी जब चंपारण में थे उस समय में उन्होंने देखा
कि एक बहुत बड़ा समुदाय एक बकरे को सजा करके ले जा रहा है। गांधी जी को देखा तो उन्होंने जो है वहाँ पर पहुँच करके उनसे कहा कि इस मूक पशु की बलि चढ़ा करके तुम कौन सा धर्म कर रहे हो। तो वहाँ पर गांधी जी की बात सुनकर के सारे लोग एकदम बिल्कुल शांत हो गए, चुप हो गए। और एक व्यक्ति ने कहा, फिर गांधी जी बताइए धर्म है क्या। तो गांधी जी ने उस समय कहा, करुणा, दया, अहिंसा धर्म होता है। जो चीज़ को हम अपने लिए पसंद नहीं करते वैसा व्यवहार दूसरों से ना करें, वो धर्म होता है। इस बात का सुन करके वहाँ पर सब लोग शांत तो हो गए, लेकिन कोई कुछ आगे बोल नहीं रहा था। उन्होंने कहा कि इसकी जगह पर किसी मनुष्य की यदि बलि चढ़ाई जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बेचारा वो तो कभी प्रतिकार कर नहीं सकता। लेकिन वहाँ पर कोई ने उसके बारे में कुछ नहीं बोला। तो गांधी जी ने कहा कि यदि आप लोगों में से कोई नहीं आता तो मैं अपनी बलि चढ़ाने के लिए तैयार हूँ, अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ। और उस बात पर जो है सारे लोग एकदम बिल्कुल भावुक हो गए, आंखों में आंसू आने लगे। और उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम ये काम नहीं करेंगे। तो गांधी जी ने उनको धन्यवाद दिया और उस पशु को वो जिस काम के लिए लेकर के आए थे वहाँ से वापस चले गए। तो जहाँ धर्म प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन पाप करते हैं, जीवों की हिंसा करते हैं, उससे उनके लिए कभी भी धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो यहाँ इस काव्य में कि भगवान सुख को प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन क्लेश के माध्यम से दुखों को ही प्राप्त करते हैं, गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन दोषों की आराधना करते हैं, और धर्म को पाना चाहते हैं लेकिन पाप का ही आचरण करते हैं। तो वो उसी प्रकार से है जैसे कोई बालक अज्ञानी तेल प्राप्त करना चाहता है और रेत बालू को पेलता है, उससे उसको कभी भी तेल की जैसे प्राप्ति नहीं होती। ऐसे ही इन कार्यों के माध्यम से जो मिथ्या मार्ग पर चल रहे हैं उनके लिए कभी भी ना सुखों की प्राप्ति हो सकती है, ना गुणों की प्राप्ति हो सकती है, और ना धर्म की प्राप्ति हो सकती है। सुखाय दुखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति तैलाय बालाः सिक्ता समूहन् निपीडयन्ते स्फुटमत्वदीयाः। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला सुख के लिए दुखों का गुण चाह दोष लंबन, पापाचरण धर्म को ज्यों तेल बालु मंथन, करते हैं बाल जन सब पाया न जिन उजाला। भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो
शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।